इसी श्लोक की चर्चा हम कर रहे थे कि ब्रजवासी भगवान की शरण में गए और ब्रजवासियों ने कहा, प्रभु हमें अपनी चिंता नहीं है, अपने घरवार की चिंता नहीं, अपने परिवार की चिंता नहीं है, हमें गोवंश की चिंता। गैया हमें प्राणंते प्यारी, प्रभु हमारे प्राण भले ही हर लो पर हमारी गैयान ने बचाए लो। इतना सुनती ठाकुर जी के हृदय में करुणा का संचार हुआ और उस समय भगवान ने एक वाक्य कहा, बहुत ध्यान से सुने। ये 10वें स्कंध के 25वें अध्याय का 18वां श्लोक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। ये भगवान का आश्वासन है। हमने इस मंत्र के बड़े बड़े चमत्कार देखे, प्रत्यक्षानुभव किए, बड़ा प्रभावशाली है भगवान का वचन। तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहिता, सोऽयं मे व्रत आहिता। कई बार हमने देखा गायों में महामारी फैल गई, बहुत संकट आ गया, और जहाँ जहाँ हमने इस श्लोक से का अध्याय के आदि अंत में पाठ करते हुए भागवत का मूल पारायण करवाया या किया, तत्काल उसका प्रभाव हुआ। अथवा केवल इसी मंत्र का जब गोष्ठ में बैठकर कराना आरंभ किया तो उसका तत्काल प्रभाव। एक संत ने आके हमसे कहा, महाराज जी हमारे गुरुजी ने गौशाला बनाई थी, अब गौशाला की तो है कमेटी, जगह का नाम हम जानबूझ के नहीं ले रहे हैं। अब गैयान की दशा ये है कि गैया घोंटू घोंटू कीच में ठाड़ी है, भूख के मारे प्राण त्याग रही है, और अभी जीवित हैं, बेहोश हो गई, और कौआ और चील नोच नोच के कुत्ते भी आक्रमण कर रहे हैं। और मैं कहा करूं, महाराज मेरे गुरु महाराज वहां विराजे और मेरी वहीं कुटिया है, सन्यासी महात्मा, मैं द्रव्य का स्पर्श करता हूं, पैसा छूता नहीं हूं, संग्रह प्रग्रह रखता नहीं हूं, और लंबे समय से वहां भजन कर रहा हूं, अब जगह छोड़ते बनता नहीं, क्या करूं महाराज, बहुत दुखी हूं, रोने भी लगे बेचारे, मैं विरक्त साधु, मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं जगह छोड़ दूं वहां, पर जगह छोड़ना अच्छा नहीं लगता, लगता है कि इसका समाधान होना चाहिए। भाई ये थोड़ी है हमारे छोड़ देने से कोई गाय की स्थिति तो बदल नहीं जाएगी। हमने कहा लोगों को तैयार करो, उनको समझाओ। रे बाबा कहा बता में महाराज जी, कमेटी वाले ऐसा कब्जा करके बैठ गए हैं कि गौशाला की खेती भी है गायों के नाम से, और उसका भी उपयोग नहीं, सब एकदम बर्बाद हो रहा है। तो हमने उनको कहा कि हम एक उपाय बता सकते हैं, ना तो किसी व्यक्ति को कहने की ज़रूरत है और ना कहीं शिकायत करने की ज़रूरत है। आप वहीं कुटिया में रहो और आप इसी का जप करो, ठाकुर जी से रो रो के प्रार्थना करो, प्रभु मैं असहाय हूँ, आप देख लो क्या। ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची, कछु दिनान बाद भी महात्मा आए, ब्रज में ही आए, तो हमने कहो महाराज बड़े प्रसन्न दिखे। बोले महाराज जी चमत्कार हो गया। उनकी क्या हो गया? बोले हमने जप शुरू किया और थोड़े दिन बाद नए नए लड़कों की एक मंडली बन गई, और वो फिर गौशाला की सेवा में जुट गए। उन्होंने कहा कि वही ट्रस्टी यहाँ पांव धरेंगे जो गौ सेवा करेंगे, तो भगाओ सारे को, मार मार के भगाओ। ट्रस्टी बने बैठे, गैयान की खबर ना है, गैयान को कहा रहो।
बोले सब सुधर गए, जो इधर उधर के थे गलत थे वो निकल गए, और अब बढ़िया गौशाला चल रही, गैया को प्रसन्न है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, चमत्कार की बात नहीं सुना रहे, हम ये सुना रहे हैं हृदय की पुकार ठाकुर जी सुनते हैं। ये हृदय की पुकार, आप हृदय से पुकारेंगे तो जरूर समाधान होगा। तो श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आप लोगों को अब याद रहेगा इस श्लोक की नहीं? श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद पूर्वार्ध के 25वें अध्याय का 18वां श्लोक। एक बार बोल दो हमारे साथ, तस्मान् मच्छरणं गोष्ठम, तस्मात् मच्छरणं गोष्ठम, तस्मान् मच्छरणं गोष्ठम, तस्मात् मच्छरणं गोष्ठम, मन्नाथं मत्परिग्रहं, मन्नाथं मत्परिग्रहं, गोपाये स्वात्मयोगेन, गोपाये स्वात्मयोगेन, सोऽयं मे व्रत आहितः, सोऽयं मे